जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया में। दोस्तों, भारत के डिफेंस रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर ये है कि भारत ने हाल ही में वेडनेसडे को मुंबई की मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर से प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया छठवां और आखिरी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS वागसीर को लॉन्च किया है। और ये एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन सबमरीन है, यानी ये एक डीजल से चलने वाली सबमरीन है। दोस्तों, इस पनडुब्बी की स्पेसिफिकेशन समझने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट 75 क्या है। दोस्तों, साल 1999 में कारगिल युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने एक 30 ईयर सबमरीन बिल्डिंग प्लान लॉन्च किया था, जिसके तहत 2030 तक 24 पनडुब्बी बनाने का प्लान किया गया था, जिसमें से 18 कॉन्वेंशनल सबमरीन यानी डीजल से चलने वाली पनडुब्बी होगा और बाकी 6 होगा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। दोस्तों, इस 24 पनडुब्बी बनाने का जो पूरा प्लानिंग है, इसको सेपरेट सीरीज में डिवाइड किया गया है। उसी में से एक सीरीज है प्रोजेक्ट 75, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास की डीजल इंजन सबमरीन बनाया गया है और इसी की आखिरी पनडुब्बी INS वागसीर को हाल ही में लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट 75 के लिए भारत सरकार ने 53,000 करोड़ रुपये का एलोकेट किया था, जो 9.4 बिलियन US डॉलर का बराबर है। इस 6 पनडुब्बियों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत भारत में भारतीय कंपनी मज़ागॉन डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसके अलावा नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ने इसको बनाने में टेक्निकली मदद किया है। इस 6 पनडुब्बियों का नाम है, पहला INS कलवरी, दूसरा INS खंदेरी, तीसरा INS खरंज, चौथा INS भेला और पांचवा INS वगीर और आखिरी यानी छठवां INS वागसीर। इसी के साथ जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट 75I को लॉन्च किया गया है। इसके तहत भारत सरकार ने और 6 कॉन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन को बनाने के लिए निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 43,000 करोड़ रुपये एलोकेट किया है। अगर डॉलर में बात करें तो ये करीब 5.6 बिलियन US डॉलर की बराबर है। और इसके अलावा प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत भारत सरकार 6 एडवांस न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 1.2 लाख करोड़ रुपये एलोकेट किया है। डॉलर में ये करीब 16 बिलियन US डॉलर की बराबर है। अब दोस्तों, जान लेते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वागसीर की स्पेसिफिकेशंस क्या है। अगर कॉन्वेंशनल सबमरीन की बात किया जाए तो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन सबसे एडवांस माना जाता है। इस पनडुब्बी में 6 टॉर्पेडो लॉन्चिंग ट्यूब, 18 हेवी वेपन और ट्यूब से लॉन्च होने वाली MBDA ASIM-39 एक्सोसेट एंटी शिप मिसाइल है, जो 50 किलोमीटर तक कोई भी टारगेट को तबाह कर सकता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है ये पनडुब्बी पूरी तरह से स्टील्थ है, क्योंकि इस पनडुब्बियों का इंजन बहुत ही कम नॉइस रेडिएट करता है और इस पनडुब्बियों में एडवांस एक्रोस्टिक साइलेंसिंग टेक्नोलॉजी लगा हुआ है, जिससे इस पनडुब्बियों को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आने वाले समय में और भी पनडुब्बियों को भारत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और दोस्तों, सबमरीन एक ऐसा हथियार है जो युद्ध के दौरान पानी के नीचे से चुपके से जाकर दुश्मनों की बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को तबाह कर सकता है और इसीलिए सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और अगर भारत की पड़ोसियों की बात किया जाए तो चाइना के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा पनडुब्बियाँ है। चाइना के पास करीब 79 पनडुब्बियाँ है। उसके मुकाबले भारत के पास इस वक्त 17 पनडुब्बियाँ है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी इस वक्त 9 डीजल सबमरीन है और आगे वो चाइना से और 8 डीजल सबमरीन खरीदने वाला है। इसके अलावा और बाकी की जो पनडुब्बियाँ है वो भारत के पास आ जाने से इंडियन नेवी की पावर भी दुगना हो जाएगा। फिर तो हमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी कोई भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो की जानकारी यहीं तक। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देश विदेश की ऐसे ही इंपॉर्टेंट खबर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।